सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर शिव बाबा, आज हम बच्चों को कह रहे हैं बाप का प्यार तो सभी बच्चों से है, लेकिन जो बाप की राय को फौरन मान लेते हैं उनकी कोशिश होती है। गुणवान बच्चे प्यार खींचते हैं। साथ में बाप पूछ रहे हैं बाप ने कौन सा कॉन्ट्रैक्ट दे उठाया है। बाबा कहते हैं सभी को गुलगुल मतलब फूल बनाकर वापस ले जाने का कॉन्ट्रैक्ट मतलब ठेका एक बाप का है। बाप जैसा कॉन्ट्रैक्टर दुनिया में और कोई है ही नहीं। वही सर्व की सदगति करने आते हैं। बाप सर्विस के बिगैर रह नहीं सकते, तो बच्चों को भी सर्विस का सबूत देना है। सुना अनसुना नहीं करना है। तो बाबा कहते हैं रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठो। ये एक ही बाप है जो समझाते हैं, और कोई मनुष्य किसी को समझा नहीं सकते कि अपने को आत्मा समझो। ये 5000 वर्ष के बाद बाप ये आकर सिखलाते हैं। ये भी तुम बच्चे ही जानते हो, किसी को भी पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम बच्चों को यह याद रहे कि हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। यह भी मनमना भव है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, क्योंकि अब वापस जाना है। 84 जन्म अब पूरे हुए हैं। अब स्वतः प्रधान बन वापस जाना है। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते। बाप तो हर एक के पुरुषार्थ को अच्छी रीति जानते हैं। उसमें भी खास यहां है अथवा बाहर में है, बाबा जानते हैं। भले यहां बैठ देखता हूं, परंतु मीठे मीठे सर्विसेबल बच्चे हैं, उनको याद करता हूं। देखता भी उनको हूं, यह किस प्रकार का फूल है, इनमें क्या क्या गुण हैं। कोई तो ऐसे भी है जिनमें कोई गुण ही नहीं। अब ऐसे को बाबा क्या देख करेंगे। बाप तो चुंबक प्योर आत्मा है, तो जरूर कोशिश करेंगे, परंतु बाबा अंदर में जानते हैं। बाप अपना सारा पोतामेल बताते हैं, तो बच्चे भी बताएं। बाप बतलाते हैं हम तुमको विश्व का मालिक बनाने आए हैं। फिर जो पुरुषार्थ जैसा करे, पुरुषार्थ जो भी करते हैं वो भी पता होना चाहिए। बाबा लिखते हैं सभी का ऑक्यूपेशन लिखकर भेजो, अथवा उनसे लिखवा कर भेजो। जो चुस्त समझदार ब्राह्मणियां होती हैं वो सब लिखवा भेजती है। क्या धंधा करते हैं, कितनी आमदनी है, बाप अपना सब कुछ बतलाते हैं और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। सबकी अवस्था को जानते हैं। किस्म किस्म के वैरायटी फूल है ना, एक एक फूल दिखाकर देखो कैसा रॉयल फूल है। अभी ऐसी खुशबू है, फिर जब सारा खिल जाएगा तो फर्स्ट क्लास शोभा हो जाएगा। तुम भी इन लक्ष्मी नारायण जैसे लायक बन जाएंगे। तो बाप देखते रहते हैं, ऐसे नहीं कि सबको सर्च लाइट देते हैं। जो जैसा है वैसी कोशिश करते हैं। जिनमें कोई गुण नहीं वो क्या कोशिश करेंगे। ऐसा वहां चलकर पाई पैसे का पद पाएंगे। बाबा हर एक के गुण को देखते हैं और प्यार भी करते हैं। प्यार में नैन गिले हो जाते हैं। यह सर्विसेबल कितनी सर्विस करते हैं। इनको सर्विस वगैरह आराम नहीं आता। कोई तो सर्विस करना जानते ही नहीं, योग में बैठते ही नहीं, ज्ञान की धारणा नहीं। बाबा समझाते हैं ये क्या पद पाएंगे, कोई भी छिप नहीं सकता।
बाबा को सर्विसेबल बच्चे चाहिए। बाप तो सर्विस के लिए ही आते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। और यह तुम जानते हो, दुनिया वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि अभी तुम बहुत थोड़े हो। जब तक योग नहीं होगा तब तक कोशिश नहीं होगी। वो मेहनत बहुत थोड़े करते हैं, कोई ना कोई बात में लटक पड़ते हैं। यह वह सत्संग नहीं है जो सुनाबास सत सत करते हैं। सर्व शास्त्रमय शिरोमणि है एक गीता, गीता में ही राजयोग है। विश्व का मालिक तो बाप ही है। बच्चों को कहता रहता हूं गीता से ही प्रभाव निकलेगा, परंतु इतनी ताकत भी है ना। योग बल का जोहर अच्छा चाहिए जिसमें बहुत कमजोर है। अभी थोड़ा टाइम है। कहते हैं मिठरा घुत तो घुराए, मुझे प्यार करो तो मैं भी करूं। यह है आत्मा का लाभ। एक बाबा की याद में रहे, इस याद से ही विकर्म विनाश होंगे। कोई तो बिल्कुल याद ही नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं भक्ति की बात नहीं, यह बाबा का रथ है। बाबा कहते हैं तुम भी अच्छी रीति बाबा को याद करेंगे तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। कोई तो पढ़ते नहीं, ना दैवी गुण धारण करते हैं, पता में लेह नहीं रखते हैं। 15-20 रोज के बाद लिखना छोड़ देते हैं, कुछ दिन लिखते हैं। यहां तो परीक्षा आदि है, सब गुप्त हो। हर एक की क्वालिफिकेशन को बाप जानते हैं। बाबा का कहना फट से मान लिया तो कहेंगे आज्ञाकारी फरमान बरदार। बाबा कहते हैं अभी बच्चों को बहुत काम करना है। कितनी अच्छे अच्छे बच्चे जो फारकती देकर चले जाते हैं। यह कभी किसी को फारकती व डाइवर्स नहीं देंगे। यह तो ड्रामा अनुसार आया ही है बड़ा कंट्रैक्ट उठाने। मैं सबसे बड़ा कंट्रैक्टर रहूं, बाबा कहते हैं। सबको गुलगुल बनाकर वापस ले जाऊंगा। यह ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है। जो कुछ होता है तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। शास्त्र में तो श्री कृष्ण के चरित्र लिख दिए हैं, लेकिन चरित्र है एक बाप की, वही सबकी सदगति करते हैं। इन जैसा चरित्र कोई का हो ना सके। चरित्र तो कोई अच्छा होना चाहिए, बाकी भग ना करना यह कोई चरित्र नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक बाप ही है। वह कल्प कल्प आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। लाख वर्ष की कोई बात ही नहीं है। तो बच्चों को छी आदत छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो क्या पद मिलेगा। माशुक भी गुण देखा आशिक होंगे ना। आशिक उन पर होगा जो उनकी सर्विस करते होंगे। जो सर्विस नहीं करते वो क्या काम के। यह बातें बहुत समझने की है। बाप समझाते हैं तुम महान भाग्यशाली हो, तुम्हारे जैसा भाग्यशाली कोई है ही नहीं। भल स्वर्ग में तुम जाएंगे, परंतु प्रारब्ध ऊंची बनानी चाहिए। कल्प कल्पांतर की बात है, पोजीशन कम हो जाता है। दिल अगर खुश नहीं होना चाहिए तो क्या होगा। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है, सर्विस का सबूत देना चाहिए। कितने को आप समान बनाया है, तुम्हारी प्रजा कहां है। बाप टीचर सबको तत्वीर कराते हैं, मतलब पुरुषार्थ कराते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को धारणाओं में कहते हैं रोज रात में पता मिल देखना है कि अति मीठे बाबा को सारा दिन में कितना याद किया। अपना शो करने के लिए पता मिल नहीं रखना है, गुप्त पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन करना है। सर्विस का सबूत देना है, सुना अनसुना नहीं करना है। अंदर कोई भी आसुरी अवगुण है तो उसे चेक करके निकालना है। बाबा आज वरदान दे रहे हम बच्चों को, वैराग वृत्ति द्वारा इस संसार असार से लगाव मुक्त रहने वाले
सच्चे राजऋषि भव। राजऋषि अर्थात राज्य होते हुए भी बेहद के बैरागी, देह और देह के पुरानी दुनिया में जरा भी लगाव नहीं, क्योंकि जानते हैं यह पुरानी दुनिया है ही असार संसार, इसमें कोई सार नहीं है। असार संसार में ब्राह्मणों का श्रेष्ठ संसार मिल गया, इसलिए उस संसार से बेहद का वैराग अर्थात कोई भी लगाव नहीं। जब किसी में भी लगाव व झुकाव ना हो तब कहेंगे राजऋषि व तपस्वी। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, युक्त बोल वो है जो मधुर और शुभ भावना संपन्न हो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे मैं राजऋषि आत्मा हूं। मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर परमात्मा की छत्र छाया की किरणों के नीचे अपने को अनुभव करना है। चलते फिरते महसूस करना है कि बाबा सदा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।